हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, डिवाइन मैसेजेस के साथ। तो चलिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए या कमिंग डेज के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, जो भी मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेज होंगे, क्या गाइडलाइन होंगे। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज है, फर्स्ट मैसेजेस क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ बताएं। सेकंड मैसेजेस क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। एक ही चीज़ है तो किस तरह के तो जो भी कार्ड आएंगे मैं सबको क्या करूँगी, अपराइड लूँगी, रिवर्स नहीं लूँगी, ठीक है। टू रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज क्या है भाई, फर्स्ट प्रायोरिटीज में क्या रखना है, किसको रखना है। ओके, थैंक यू। रिट्रीट, क्लैरिफाइड। ओके, तो यहाँ पे ये मैसेजेज आ रहे हैं कि अगर कैसे आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, अपनों के साथ मतभेद है, मतलब सेंटिमेंट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटीज़ में नहीं रखना है। उसको रीवैल्यूएट करें, कहाँ क्या गलती हुई है, क्या हुई है, उसको सुधारें और उसको प्यार से, जैसे अगर रिलेशनशिप ख़राब हुआ, कहीं भी ख़राब हुआ है, बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, तो क्या करना है, उसको पहले जैसे रिलेशन को बनाना है ना। ये एक लगता है लेसन था उन लोगों के लिए जो आपके लाइफ में अननेसेसरी खलबली मचाते रहते थे, तो उनको उनका लेसन मिल गया है और उनका जो भी चीज़ें हैं उसको गॉड पनिश करेंगे। आप पनिश मत करिए। आप अगर उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो आपके लिए ये फ्रीक्वेंसी कैच करना मुश्किल हो जाएगा। और इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है प्यार वाली फ्रीक्वेंसी, इमोशन वाली फ्रीक्वेंसी, अंदर से जब आप एकदम फ्रेश फील करते हैं ना, तो आपके पास गुड लक, चार्म, मतलब सब कुछ, अट्रैक्शन लोगों का आता है, तो आप उसमें आइए। इसमें आने के लिए मना किया जा रहा है आपको कि जो भी लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा है, जो भी आप नाराज़ है, किसी भी चीज़ से नाराज़ है, उसको छोड़िए, उसको उस बात को पकड़ के मत रखिए, वो आपके लिए नहीं है ना। वो आपके लिए, आपके प्रायोरिटीज़ में, आपके प्रायोरिटीज जो लिस्ट है उसमें वो चीज़ नहीं आता। आप जिस लिए भी आए हैं इस सृष्टि में, काम करने के लिए आए, जिस लिए भी आए, जो आपका सोल है वो आपका कैटेगरी नहीं है, वो आपके कैटेगरीज में नहीं आता है, इसीलिए उसको जाने दीजिए। वो उतना लो वाइब्रेशन में आप मत जाइए।
वो करते हैं नहीं करते हैं उसको अवॉइड करना सीखिए। अगर आप सोचते थे कि नहीं टिट फॉर टैट करेंगे, जैसे को तैसा देंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं करना। अगर आप नाराज़ थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे थे कि इनको मैं मज़ा चखाऊंगा चखाऊंगी, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको मना किया जा रहा है। आप बहुत लवेलेबल पर्सन है, प्यार करने वाले पर्सन है, प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। और आप इसीलिए इस रिश्ते में आए हैं। आपका काम ये है, आपका काम ये इतना नेगेटिव वाइब्रेशन में जाने का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस नेगेटिव वाइब्रेशन में जाएंगे तो 2 and 2 फिर आप क्या करेंगे, आपके पास बैलेंस बनाना पड़ेगा, अच्छी और बुरे चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो आपके जब बैलेंस बनाएंगे तो आपकी एनर्जी जो है ना स्टक होगी, आपकी एनर्जी वेस्टेज होगी। अगर आप नहीं बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस बना लेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। बैलेंस नहीं बनाते हैं तो ये जगलिंग जो है, ये देखो जगलिंग भी रहेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कि हम क्या करें, अच्छे रास्ते पे जाएं या इनको, मतलब वो तो खींचेंगे, वो तो बुरी चीज़ है, अंधेरा है, डार्क है, आपको खींचेंगे, तो आपको उसमें नहीं जाना है। तो रीवैल्यूएट करें कि भाई क्या है गलती जो हो गई है, जो आपने टाइम दिया है, लड़ाई झगड़ा किए हैं, बाहर निकलिए। वो आपको पीछे से खींचेंगे, आपको टोंट मारेंगे, आपको कमेंट करेंगे, आपकी एनर्जी को स्टक करेंगे, क्योंकि आप अच्छी एनर्जी में हैं। तो अपनी अच्छी एनर्जी को बचा के वहाँ से निकालिए। और आपको पता है कि आप अच्छी एनर्जी में हैं, तो पहले जैसे अगर थे, पहले अगर आप बहुत प्यार करने वाले थे, अच्छे सोल थे, तो उसी चीज़ में आप आ जाइए। उसी चीज़ को अपनाने के लिए कह रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो और बताइए, एक और कार्ड दीजिए कि अगर ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा इनको। वो लग रहा है ना कि आपको कोई धोखा देना चाह रहा है, आपको कोई आने वाले समय में धोखा देगा, आपका कोई काम खराब करना चाह रहा है। तो काम खराब करना चाह रहा है तो थोड़ा सा उन लोगों से बचना है जो आपके नियर डियर जो भी है, जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आपको धोखा देंगे, बैक स्टेप करेंगे, और किए हैं तो फिर से करेंगे, किए हैं तो फिर से करने के चांसेस हैं। तो यहाँ बचने की आपको सलाह दी जा रही है कि निकलिए, बचिए, और अपने उस एनर्जी में मत रखिए। डरेंगे ना कि ये तो हमको ऐसा किया है, फिर करेंगे तो फिर और करेंगे, तो इसीलिए वहाँ से उस फ्रिक्वेंसी से ही आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये बुरे लोग हैं, बुरे थे, और ये सारे ऐसे लग रहे हैं कार्मिक पर्सन को ही आप डील कर रहे हो। और आपके सराउंडिंग में सब तरफ है आपके खून पीने वाले, खून चूसने वाले, क्योंकि आपका खून ही इतना अच्छा है, एंजेलिक पावर है आपके खून में। तो हो सकता है आपके लव लाइफ में, एक बार 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। तो हो सकता है आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बैक स्टेप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको उससे थोड़ा बचना है। बांध रहा है, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहा है, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा बचने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा निकलिए, आप उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलिए, उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलिए, और अच्छे और बुरे को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर है। यहाँ भी एंजेलिक पावर है, ये भी एंजेलिक पावर है, तो आपके पास एंजेलिक पावर है। अगर आपको ये एग्जाम्स के लिए दिया गया, इतना दर्द एक एक करके दिया गया है, तो उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास एक एक्चुअली में पावर है। तो आपके अंदर का पावर को निखारा जा रहा है, लाया जा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जा रहे हैं, ये जो भी आपके खून पीने वाले जोक थे, लीच थे, ये लोग अब जा रहे हैं आपके लाइफ से, स्लोली निकल जाएंगे। तो आपको उसी वाइब्रेशन में नहीं रहना है, उसी चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे सोल है, रीवैल्यूएट करें अपने प्रायोरिटीज में, इसको निकाल दीजिए। आपके अंदर में बहुत ही अच्छे हैं, उसको पकड़ के रखिए। ये जो गंदे लोग होते हैं ना, इनके वाइब्रेशन में जाएंगे तो आप भी गंदी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो उस वाइब्रेशन में आपको आना ही नहीं है। मूड कहीं भी, घर में, वर्क प्लेस में, सोसाइटी में, कहीं पे भी अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी स्टक हो रही है, तो आपको वहाँ से बड़ी प्यार से स्लोली बैलेंस करके निकलना है। और वो बैलेंस पावर आपके पास है। टेम्परेंस जो है बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, ठीक है। तो ये पावर आपके पास में है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे यहाँ पे वो आ चुके हैं। अब आते हैं आप लोग, ये मोस्टली नो कांटेक्ट वाले के लिए होता है, पर्सन की जो भी एनर्जी होती है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन अर्ली मॉर्निंग आपके लिए क्या सोच रहे थे। नो कांटेक्ट मतलब इमोशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इमोशन एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, भावना, फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे से चेंज नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे, एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। तो एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो इनके लिए जनरली ये रीडिंग निकल कर आती है। तो जो लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, ग्रैटिट्यूड पे करें ईश्वर को, और जिनकी नहीं चल रही है वो यहाँ से लेसन ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर
बताइए कलेक्टिव के लिए क्या सोच रहे थे। अर्ली मॉर्निंग जो भी आपके व्यूवर्स के पर्सन है, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त वो एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई मनी वगैरह आया है उनके पास में, हो सकता है उससे भी रिलेटेड बात करना चाहें कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, समथिंग लाइक दैट। एंड मतलब इस तरह की कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत आप लोगों के बीच में हो सकती है, राइट। एंड इस वक्त जो है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, अरे यार ये एनर्जी इतना बुरा होता है ना, सम टाइम में एकदम स्टक हो जाती है। इतनी अच्छी एनर्जी से ना टक्क से ऐसे लगता है। तो दी हर्मिट बहुत ही डीप रिग्रेट मतलब हो रहा है, बहुत ही मतलब पछतावा। और जो भी आपका उन्होंने दिल दुखाया है, एक के ऊपर हो सकता है ये बैक स्टेप आपको किए थे, तो फिर अगर करने की सोचे हैं या कोई कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, जो भी हो, तो उसका वाइब्रेशन आपको रहेगा, तभी आप नहीं निकल पा रहे हैं लड़ाई झगड़े से। तो निकलना है आपको। तो 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही पेनफुल, बहुत दर्द, एक के बाद एक लहू लुहान, इतना दर्द दिया आपको कि क्या ही बोले हम दर्द के बारे में। और आपको हमेशा बांध के रखे हैं, आपके आँख, हाथ, पैर, एवरीथिंग से 8 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक वाइब्रेशन आ रहा है कि उनको डर था कि आप उनसे ज़्यादा कैपेबल हो, आप उनसे आगे निकल जाओगे तो आपकी वाहवाही होगी, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। और उन चीज़ों का आज उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है आप लाइफ में टेम्परेंस की जो एनर्जी आई है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेम्परेंस बहुत ही अच्छा एंजेलिक एनर्जी है आपके पास में। आप बहुत प्योर हार्ट व्यक्ति हैं। तो इस वक्त वो रियलाइज़ कर रहे हैं आपके प्योरिटी को, आपके प्यार को, आपका जो कप एक्सचेंज किए हैं उनके साथ में, जो भी चीज़ें आपने किया है। तो और अगर वो आपको किसी प्रॉब्लम में डाले थे तो वो भी मतलब बार बार डाले थे, एक बार नहीं डाले थे, आपको स्टक करके गए थे, बांध के गए थे। जहाँ कहीं भी जाते थे, अगर आपसे बाहर होते थे तो बांध के जाते थे, क्योंकि आप कहीं इधर उधर नैन मटक्का ना करने लगे और ये सब ऐसा आ रहा है। कहीं भी आपको अपने उसमें रखते थे, 24/7 CCTV कैमराज में रखते थे। एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रहा है। तो इस वक्त बहुत डीप रिग्रेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, बहुत ही ज़्यादा उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि और उन स्टक है, कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं आपके तरफ में, क्योंकि बहुत दुखी हैं। और एक लेसन खुद से सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, और ज़बरदस्त लेसन उनको मिला है। लेकिन इस लेसन में उनको जो रिग्रेट हो रहा है, जो पछतावा हो रहा है, जो ज्ञान मिला है, नॉलेज मिला है, जो दुनिया को नॉलेज दिखाते थे लेकिन अपने ऊपर कभी भी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, तो इस वक्त उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो क्या दी हर्मिट के नॉलेज से कुछ वो सीखे हैं, तो क्या अप्लाई करेंगे, मेरे व्यूवर्स की तरफ अप्लाई करेंगे, क्या कुछ अप्लाई करेंगे। तो उनको ये लगा है कि आपने उनको बहुत बनाया है, उनको और क्या आपने और क्या सिखा गए कि आपको इतना दुख दिए, दर्द दिए, कष्ट दिए। लेकिन आज कहीं भी अगर किसी अच्छे कुर्सी पे, चेयर पे आप बैठे हो, कहीं भी आपका मान सम्मान, रुतबा आपके पर्सन का है, तो आपकी वजह से है। आप नहीं होते तो शायद उनको वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। उनको आपने बनाया है और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आज जहाँ कहीं भी बैठे हैं आपकी वजह से बैठे हैं। अगर आप नहीं होते तो वो नहीं होते। और उन्होंने वहाँ बैठने के बाद उनको इतनी घमंड चढ़ी, इतनी चर्बी चढ़ी, इतना कि मैं ही मैं हो गया। तो जहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे एक वो याद आ रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल है ना कि मान लो एक जैसे घोड़ा गाड़ी होता है ना, घोड़ा गाड़ी चल रहा है, घोड़ा चला रहे हैं और उसमें ऊपर बैठ के कोई चला रहा है, ऐसे तो घोड़ा नहीं चलेगा, उसको कोई बैठ के सारथी, चैरियट वाली कार आ रही है, चला रहे हैं। तो एक कुत्ता उसके नीचे 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 जाते रहता था, और वो कुत्ता जा रहा है तो ये सोच रहा है कि भाई ये तो गाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ, या हो सकता है उस गाड़ी के नीचे, उसके नीचे बैठा था, और जब वो गाड़ी उठा तो गाड़ी चलने लग गई, तो वो चल रहा है।
उसके साथ साथ जा रहा है कि गाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ, गाड़ी को तो मैं ही चला रहा हूँ। उसके बाद सडन उसको सुसु आई, वो चला गया सुसु करने। अब बिल्कुल इतना फोर्सफुली आई कि वो रुक गया सुसु करने के लिए, तो गाड़ी फिर भी जा रही थी। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये गाड़ी में तो चला ही नहीं रहा था, मेरे को तो लगा मैं ही चला रहा था, मैं ही इसका सर्वे सर्वा हूँ। तो इस वक्त आपके पर्सन की ये हालत है। उनको लग रहा था वही सर्वे सर्वा है, वही सबको, जो आपकी गृहस्थी का जीवन है ना, वही लेके जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उनको बनाने में कितना कंट्रीब्यूट किया है, उनकी गृहस्थी को कितना कंट्रीब्यूट किया है। आज तक वो बने हैं, जो भी उनका नेम फेम जो भी है, जहाँ बैठे हैं, अगर आप जब उनके लाइफ में नहीं आए थे तब उनकी कंडीशन देखो, और आपके लाइफ में एंट्री करने के बाद उनकी कंडीशन देखो। उनको आज ये रियलाइजेशन हो रहा है, आज उनको ये रिग्रेट हो रहा है, आज उनको पछतावा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, लेकिन वो आपको बोल नहीं सकते हैं, अब बोलने के कंडीशन में नहीं है, बिकॉज दी हर्मिट। एंड उनको और भी शायद डाउट होता था कि आपका संबंध जो है किसी और के साथ हो सकता है, इसीलिए भी उनको लगता था कि शायद आप किसी और के साथ जुड़े हो, या कुछ था, या कुछ ऐसा उनके मन में डाउट रहता था हमेशा। और थर्ड पर्सन ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में है, जबकि उनके लाइफ में थर्ड पर्सन था या थी, उनका इमोशन कहीं और जुड़ा हुआ था, लेकिन हमेशा शक की निगाहों से आपको देखे हैं। और चूँकि उनका माइंड कहीं और था, तो आपको वो शक की निगाहों से भी देखें, और आपको वो चोरी पकड़ने की कोशिश किए कि आपको नंगा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। और ये किनके साथ जाके मिल गए, मर्ज हो गए, जो इनके दुश्मन थे, जो इनके हेटर्स थे, जो ये वाली एनर्जी है ना, वो उनके साथ जाके मर्ज हो गए, और आपके जीवन में बहुत तूफान लगाए हैं, आग लगाए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और वो कुत्ता वाली एनर्जी में, जो हमेशा हो सकता है ये एग्जाम्पल आपको देते रहे हो, कि मतलब कमेंट करते रहे हो, पता नहीं क्यों आया मेरे को, कि मतलब पता है कि मतलब ताकि आप समझो कि आप कुत्ता हो। बार बार इस वक्त वो कुत्ता की कैटेगरी में, उस डॉगी की कैटेगरी में खुद को फील कर रहे हैं कि अरे ये तो मैं ही था। लेकिन अब बोले कैसे, किस मुंह से बोले? उसके लिए जिगरा होना चाहिए बोलने के लिए। वो तो है ही नहीं, वो तो पेरेंट्स ने सिखाया नहीं, बाई बर्थ लेके नहीं आए हैं, डेयरिंग पर्सन नहीं। अगर डेयरिंग पर्सन होते, खुद बनने की कैपेसिटी होती, तो आपको क्या ज़रूरत थी बनाने के लिए? आप क्यों बनाते? खुद ना बन जाते वो। तो जो लोग दूसरों से बनते हैं ना, फिर उसी को आंख दिखाते हैं। तो इस वक्त आपके टेम्परेंस की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। उस टेम्परेंस की एनर्जी से आप ये सारे जो बंधन था, आप इसको काट के निकले हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में आए हैं। और आप इतने प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, शख्सियत है, इसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पछता रहे हैं, रो रहे हैं, और बैड एनर्जी में है, क्योंकि बहुत ही उनका हार्ट ब्रेक है इस वक्त, और बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। तो जहां आपको बांधे थे, वहां बंधे बंधे से महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो 10 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत बार बैक स्टेप किए थे अपने बन के, तो आगे भी आपको बैक स्टेप करने की हो सकता है आपके पर्सन ही कोशिश करें। क्योंकि जो इस टाइप का जो है ना, ये जीतने के लिए कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर। तो सब कुछ जायज़ होता है प्यार में। मतलब लोग कहते हैं बेवकूफ़, नॉनसेंस है, फुल्लिश लोग हैं जो बोलते हैं जायज़ होता है, जब पड़ती है तब पता चलता है जायज़ और नाजायज़। तो इस वक्त पड़ी हुई है, फिर भी मतलब कहते हैं ना, कुत्ते का दुम सीधा नहीं होते हैं। तो फिर भी अगर आपको बैक स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आने वाले टाइम में बचना है, ठीक है। तो थैंक यू। आप लोग अपने आप का ऐसे ही ख्याल करें, अपने आप को ऐसे ही टेम्परेंस की एनर्जी में रखें। बहुत ही गुड एनर्जी है, और जब इस एनर्जी में आएंगे तो आपके हेटर्स, आपके दुश्मन ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही ठगे हुए महसूस करते रहेंगे। जो आपको एक मच्छर की तरह समझते थे, कुत्ते, ऐसे कुत्ते के साथ, कुत्ता कितना वफादार है बताओ, जान दे देता है अपने मालिक के लिए। लेकिन उस कुत्ते को कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, किस जगह पे कंपेयर कर रहे हैं, देखो। तो वही चीज़ है। तो इस वक्त वो कुत्ता खुद ही बने बैठे हैं, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है। तो आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, और ख़ुद का ध्यान रखने के लिए। आप अच्छे दिल के मालिक हैं, आपकी सरस्वती बहुत अच्छी है, आपका फीलिंग्स बहुत अच्छा है, इसीलिए आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं। इसीलिए मेरे मेहनत को, मेरे जो भी चीज़ें हैं उसको आप समझ पाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से डिटेल से समझा पाऊँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर, ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।